सर मजाक बनाए सर, पहले तो मेरा हद से ज़्यादा मजाक बनाए सर। अच्छा। मैं कड़कनाथ लाया, इंसानों ने बोला कि ये क्या कर रहा है वो फलाना, मेरे खुद के घर को उन्हें मजाक भी बनाया। अच्छा। फिर उसके बाद जब उसमें देखा उनने कि इसने करके देख माने कर लिया, हमने बड़ा हो गया, बिकने लगा, हमारा रेट भी खोल दिए। उसके बाद घर के ना गांव के सब VIP जो बोलते हैं गांव के सब लोगों ने तारीफ की फिर हमारी। नमस्कार दोस्तों, एक किसान जो कि गांव में रहता है और सारे संसाधनों से दूर है, मतलब हम कह सकते हैं संसाधनों का मतलब है कि जो आजकल का चलन है इसकी बात हम करते हैं कि उसके पास ना तो अच्छा मोबाइल है जिसमें अच्छा इंटरनेट उसे उपलब्ध है, परंतु किसी तरीके से वो व्यवस्था करता है यार एक छोटे से मोबाइल की, और उसमें वो वीडियोस देखना शुरू करता है और वो वीडियोस देखता है मुर्गी पालन की। किसान है तो किसानी के वीडियोस देखता है और मुर्गी पालन के वीडियोस देखकर वो प्रेरित होकर अपने यहाँ पर मुर्गी पालन का काम शुरू करता है। आज मैं हूँ टीकमगढ़ के लिधौरा तहसील में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये बुंदेलखंड का रीजन है जहाँ पर जो बुंदेली सभ्यता है वो आप लोग पहले से जानते होंगे, यहाँ के लोग रहते हैं, और जो ज़मीन है, जो भूमि है यहाँ की, वो ज़्यादातर खेती के लिए उपयोग में की जाती है। और बहुत सारे ऐसे कृषक हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर भी काम कर रहे हैं, पर जो छोटा किसान है, जो हम जैसा आप जैसा छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ की ज़मीन है और वो कुछ नई सोच रखता है, वो आगे काम करना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी किसान की कहानी दिखाने वाले हैं जो खेती तो करता है, खेती के साथ साथ वो जब किसान होते हुए उस मोबाइल के संपर्क में आता है तो खेती किसानी के साथ उसने मुर्गी पालन के बारे में सोचा। तो आज हम इस वीडियो में कहानी साझा करने वाले हैं अशोक चढ़ार की, जो कि टीकमगढ़ के ग्राम लिधौरा में रहने वाले हैं, और इन्होंने मोबाइल देखकर ही, यूट्यूब में वीडियोस देखकर ही मुर्गी पालन करना सीखा है, और उसी से देखकर एक जुगाड़ू तरीके से अपने यहाँ पर छोटा सा शेड का निर्माण किया है। और किस तरीके से ये मुर्गी का पालन कर रहे हैं, बैकयार्ड मुर्गी पालन जो होता है, हम अलग अलग पैमाने रखते हैं मुर्गी पालन के, कि छोटे स्तर पर जिसे हम बैकयार्ड मुर्गी पालन कहते हैं, और अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो कॉमर्शियल लेवल पे आ जाते हैं, फिर और उससे और बड़े पैमाने पर करते हैं तो वो फिर हाई लेवल बात हो जाती है, जहाँ पर 2000 से 4000 5000 मुर्गियों का पालन करते हैं। आज हम इस कहानी में, इस वीडियो में आपको 100-200 मुर्गियों की कहानी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने 100-200 मुर्गियों का पालन करना शुरू किया, कैसे ब्रीड का चयन किया और किस तरीके से ये फ़ायदा कमा रहे हैं। अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं और किसान हैं तो अपने यहाँ पर भी इस मॉडल को अपना सकते हैं और बिल्कुल लाभ कमा सकते हैं। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि अपना फार्म कहाँ पर है और आप कितने दिनों से मुर्गी पाल रहे हैं। सर पहले तो सर आपका स्वागत करते हैं जो इस गरीब की झोपड़ी में इतने दूर से आए हैं। बाकी ज़िला टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और गांव लिधौरा, अशोक चढ़ार हमारा नाम है। सर, कितने दिनों से मुर्गी पालन करते हो गए आपको, और मुर्गी पालन में कैसे आपका रुझान आया कि यार मुझे भी मुर्गी पालना चाहिए, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैंने छोटा सा एक मोबाइल लिया, उसके ज़रिए आपकी यूट्यूब चैनल पे साइट डाल के देखा, आपके वीडियो देखे, उस वजह से मैंने वो देखा कि विपन से भरे के यहाँ से ये चिक्स लाए थे, 200 चिक्स सर जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से उसका वैक्सीनेशन हर चीज़ हमने आप ही से पूछ पाछ के किया। तो कितने दिन के चूजे लेकर आए थे आप? सर 200 लाए थे चूजे, 200 लाए थे। किस तरीके से उनको आपने तैयार किया, क्योंकि
मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपने इससे पहले कहीं से सीखा, ट्रेनिंग वगैरह ली थी, केवल बस मोबाइल देखकर ही आपने सीखा और जो आपने देखा वही पूछ कर आप करते गए? नहीं सर, ट्रेनिंग कहीं नहीं ली, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर जी। इसलिए ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली। बाकी मोबाइल की सहायता से काम किया। केवल मोबाइल देखकर ही आपने सारी चीज़ें सीख ली। तो किस तरीके से आपने शेड वगैरह का निर्माण किया, कितने बाई कितने का शेड है, ये थोड़ा सा बताइए। और फिर आप कड़कनाथ मुर्गियों का ही पालन क्यों किया आपने, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अपना शेड है ये कितने बाई कितने का है? सर सेट की चौड़ाई वही 9 से 10 पड़ेगी और लंबाई 19 से 20। लंबाई 19 से 20 है। मतलब ये जो आप बता रहे हैं, ये दर्शकों आप देख रहे होंगे कि ये जो चौड़ाई है ये इन्होंने 20 रखी हुई है और ये लंबाई जो है वो 20 रखी हुई है और ये चौड़ाई जो है ये 9 से 10 स्क्वायर फीट की है। तो सर कैसे शुरुआत करी आपने, कैसे कितना खर्चा, कितने लागत लगी इसमें, थोड़ा सा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये 6,000 रुपये का लिया जी। ये 7,000 रुपये का लिया, बाकी 13,000 ये लगा और बाकी 8 बोरी सीमेंट की लगी, बाकी अपने ही से खुद कर लिए सर। अपने से ही बना लिए क्योंकि मैं किसान आदमी जी, तो इसलिए अपने ही से कुछ बना लिए मेहनत करके सर। तो दर्शकों ये बैकयार्ड मुर्गी पालन का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगा और ये देखिए, आप अंदर से देखिए कितनी जगह है और इसमें भी इन्होंने बाकायदा ड्रिंकर और फीडर रखे हुए हैं। अभी ये मुर्गियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये फ्री रेंज में घूम रही हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से आप अपने यहाँ पर भी शेड का निर्माण कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा ऊंचाई के बारे में जानना चाहूँगा, कितना ऊंचा है ये शेड जो आपने बनाया हुआ है? जैसे मुझे देखने में लग रहा है तो इस साइड सर 7.5 फुट था, अभी पुर गया तो कम हो गया 6.5 फुट, उस साइड 5.5 फुट, 1 फुट का ढाल कर दिए। 1 फीट का ढाल कर दिया। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतने के एरिया में जैसे 200 स्क्वायर फीट की जगह बनी तो कितनी मुर्गियाँ हम रख सकते हैं? और जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, हमारे किसान बंधु देख रहे हैं, जो आपके जैसे किसान हैं, गांव में रहते हैं और जो सारे संसाधनों से दूर हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि कितनी हम मुर्गियों को रख सकते हैं इसमें? सर इसमें 150 से 200 मुर्गी रख सकते हैं। 150 से 200 मुर्गी रख सकते हैं। पहली बैच में आप कितनी मुर्गियाँ लेकर आए थे? पहले चिक्स लाए थे सर 200 चिक्स। 200 चिक्स लाए थे। फिर वैक्सीनेशन करने के बाद आपने यहाँ पर लेकर आया, क्या क्या कैसे तैयारी की आपने, थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर एक 40 दिन खिलाए हम स्टार्टर फीड, है ना, फिर उसके बाद 40 दिन के बाद फिर सबसे सस्ता वाला फीड खिलाने लगे। सबसे सस्ता वाला सबसे सस्ता, बाकी बाहर घुमाते हैं, डेली का काम है। अच्छा। बाहर डेली निकालते हैं और इनका फ्री रेंज में घुमाते हैं। कितने देर के लिए बाहर निकालते हैं आप इनको? सर दिन भर के लिए भी निकाल देते हैं। आप मतलब फ्री रहते हैं? फ्री रहते हैं सर, अभी इसी का काम कर रहे हैं, क्या करें। आप इसी का काम कर रहे हैं। तो सर मैं शेड के ऊपर पुनः आना चाहूँगा कि सर इसमें लागत कितनी आपकी लगी होगी और ये पॉलीथीन वगैरह जो आपने लगाई हुई है ये कितना खर्च बैठा होगा? थोड़ा सा मुझे शेड के बारे में पहले बताइए। सर सेट का बताया ना, 7,000 का ये आया एंगल है, वो 6-7 हज़ार का ये है, 13,000 है ना सर। गुम्मा हमारे घर के हैं, है ना, 8 गो ईंट, हाँ घर की है, ईंट है, ईंट गुम्मा 6 बोरी ये सीमेंट का लाए, बाकी बजरी गुम्मा ये सब सारे घर के हैं हमारे, सब घर का है। तो कुल मिला के आपका खुद अपनी मेहनत से ये बनाए, बाकी किसी को ना कोई ने साथ दिया ना सर कोई ने, अपनी मेहनत से हम बनाते रहे, धीरे धीरे करके 4-6-8 दिन में तैयार कर दिए। कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में कि यार ऐसा मुझे बनाना चाहिए? कहीं देखा आपने? नहीं सर कहीं नहीं देखा, बाकी अपने ही से बनाए आप। तो मतलब आपने अपने से ही ये सारी चीज़ें दिमाग में सोची कि यार मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से मुर्गियों को रख सकता हूँ मैं। फिर हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल खर्चा जो आपका बैठा वो 20 से 22 हज़ार का खर्चा बैठा होगा मुझे लगता है। हाँ। जो आपने बताया कैलकुलेट करके 20 से 22 हज़ार में। फिर आप दाने के ऊपर बात करते हैं, दाने के ऊपर कि
क्या क्या आपने जैसे शुरू में बताया कि प्री स्टार्टर खिला रहे थे, है ना, और फिर अभी फिनिशर फीड खिला रहे हैं, कब कब एक टाइम ही देते हैं टोटल खाना? सर ये 2-4 किलो केवल दाना खाती हैं बस दिन में 24 घंटे में। 100 चिक्स 100 मुर्गे इतने बड़े बड़े, बाकी बाहर खाती हैं। बाहर खिलाते हैं आप, जैसे ये चर रही हैं बाहर चुगती हैं आराम से, आप दर्शक को देख सकते हैं, बड़े प्यार से मुर्गियां जो हैं यहाँ पर दाने चुग रही हैं। और कुछ अगर अपने यहाँ पर भी इस तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सर से और जानकारी लेना चाहता हूँ इसके बारे में कि सर आपने कड़कनाथ मुर्गी का ही पालन क्यों सोचा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने अपने एरिए के बारे में बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से और भी ब्रीड जो हैं वो पाली जा रही हैं, या आपके कोई 50-100 किलोमीटर के रेंज में कोई आपने फार्म देखा है ऐसा कुछ करके, या आपके यहाँ पर कोई ऐसा पालन करता है जिसे आपने देखा हो तो या उनसे प्रेरणा लेकर या केवल मोबाइल देखकर ही आपने काम किया? सर किसी से प्रेरणा लेके काम नहीं किया, बाकी मोबाइल ही से देख के काम किया सर। अच्छा। और कड़कनाथ का सर इतना वो है कि बाकी हम गरीब आदमी, देहाती आदमी, उसके बारे में क्या उतना नहीं बता सकते, बाकी पढ़े लिखे आदमी जानते हैं उसको। अच्छा। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी ब्रीड है कि हर एक क्षेत्र में आसानी से ढल जाने वाली है, आसानी से इसे हम फ्री रेंज में कर सकते हैं, आसानी से इसे हम कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, खाने में ये कुछ भी खा लेती है, इवन ये कीड़े मकोड़े तो खाती है, अगर इसके आसपास सांप बिच्छू भी मिल जाते हैं तो उनको भी खाती है। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में पाई जाने वाली ब्रीड थी, इसे अब कमर्शियल पर्पज़ से पाला जा रहा है और अशोक जी बड़े अच्छे तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हम देखेंगे इनके थोड़ा सा रेट के वगैरह और मार्केट के वगैरह बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या मार्केट चल रहा है आपके यहाँ पर कड़कनाथ का, क्या रेट मिल जाता है दूसरी देसी मुर्गियों की तुलना पर? सर कड़कनाथ का 500 से 700 रुपये लोकल में हमारे यहीं बिकता रहता है, और बाकी इतना लेने वाले इतना हैं इस कड़कनाथ के, बाकी हम खुद मना कर देते हैं कि हमारे पास है नहीं है। अच्छा। इतने चाहने वाले हैं इस कड़कनाथ के सर हमारे लोकली में। अच्छा। हाँ। आप मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है? हाँ, कि माल ही नहीं है हमारे पास। माल ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और क्या खर्च लगा एक मुर्गे को 1 किलो तक तैयार करने पे? सर ये कह लो आपके 3 क्विंटल मान लो सर, आप पूरा 100 चिक्सों पे, 100-150 चिक्सों पे 3 क्विंटल खाना खिलाया अभी इनको बस। 100-150 चिक्स मतलब कुछ मोर्टिलिटी भी हुई है क्या आपके? हाँ, 50 चिक्स मोर्टिलिटी हो गई, इसलिए हो गई सर के नए बंदे हैं, पढ़े लिखे एक है नहीं है सर हम जी, और इस वजह से कुछ माने वैक्सीनेशन नहीं जानते थे। बाकी आपके यूट्यूब देख देख के किए। हाँ। फिर धीरे धीरे समझ में आई उसकी 20-21 दिन में हमको। अच्छा। और 20-21 दिन में समझ में आई, उस दिन से एक भी चूजा नहीं हमारा मोर्टिलिटी हुई, मतलब मरे एक भी नहीं उस दिन के बाद? नहीं मरे से। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने इतना साहस वाला काम किया है कि अगर 50 चूजे मर गए हैं उसके बाद भी आपने छोड़ा नहीं। सबसे मुश्किल वाला जो पीरियड होता है वो चूज़ों को संभालना ही होता है। जो नया फार्मर होता है, नया किसान होता है, उसको आइडिया नहीं रहता है कि किस तरीके से पढ़ें, और जो जानने वाले हैं और आजकल वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आ रही होती हैं, और बहुत सारे के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो लगभग एक जैसे होते हैं, और हम बेवजह कोई और दवाई चलाते रहते हैं। परंतु आपने जो साहस वाला काम किया बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। मैं आगे की सोच आपकी जानना चाहूँगा, आप इसे किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने जो मॉडल अपनाया है ये बैकयार्ड फार्मिंग का, कि चलो घर के पास एक छोटा सा फार्म बना लिया 200 स्क्वायर फीट का, उसमें आपने 200 मुर्गियाँ पाल ली, एक अच्छा काम है। परंतु अब इसे बड़े पैमाने में किस तरीके से देखते हैं आप, आगे किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर आगे जिस तरीके से डिमांड है सर हमारे यहाँ, उस तरीके से आगे 1-2 महीने में और बढ़ाने की सोच रहे सर हम, और बढ़ाने की, क्योंकि डिमांड इतनी है कि सर हम दे नहीं पा रहे उनको। अच्छा। इस वजह से हमको बढ़ाना पड़ेगा।
तो कड़कनाथ के साथ ही रहने वाले हैं कि कुछ और भी ब्रीड आप सामने पालन करेंगे? नहीं सर, कड़कनाथ, सोनाली और उसके बाद बटेर भी सर पालना चाहते हैं। बटेर का भी आपका मन है कि करना बटेर? चाहते हैं सर। बाकी थोड़ा टाइम लगेगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक तो आपको बता ही दिए शुरू में कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ। पढ़ा लिखा ऐसा हूँ कि ना हिंदी पढ़ सकता हूँ ना हिंदी लिख सकता हूँ। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। तो फिर तब तो काफ़ी समस्या हुई होगी आपको शुरुआत में कि किस तरीके से लोगों तक पहुँचे, लोगों से कैसे बात करें, इन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। हाँ सर, मजाक बनाए सर, पहले तो मेरा हद से ज़्यादा मजाक बनाए सर। अच्छा, मैं कड़कनाथ लाया, इंसानों ने बोला कि ये क्या कर रहा है वो फलाना, मेरे खुद के घर को ने मजाक भी बनाया। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसमें देखा उनने कि इसने करके देख माने कर लिया, हमने बड़ा हो गया, बिकने लगा, हमारा रेट भी खोल दिए। उसके बाद घर के ना गांव के सब VIP जो बोलते हैं गांव के सब लोगों ने तारीफ की फिर हमारी। पहले उसी काम को वो बोल रहे थे कि क्या ये कचरा काम कर रहे हो, हाँ, और फिर जब बिकने लगा, तैयार हो गया, तो आज वही आपकी तारीफ करते हैं, करने लगे हैं सर। एक मार्केट बनाया आपने अपनी मेहनत से। हाँ सर, हम ही ने बताया, हम ही से मोबाइल से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा करके धीरे से बताते रहे आदमियों को। इस वजह से इतना वो मार्केट हो गया कि जैसे हम लोग 100 चिक्स हैं और पर डे के हम लोग 8-10 कॉल आते हैं लेने के लिए। अच्छा। बाकी एक आध को देते हैं, बाकी 5-6 को मना कर देते हैं, नहीं है मेरे पास। अच्छा, चलिए ठीक है, आने वाले टाइम पर हम आपके जब कभी मौका लगेगा तो दूसरी बार आएंगे तो आपके बटेरी भी देखेंगे, आपके देसी की सोनाली भी देखेंगे, साथ में आप कड़कनाथ का पालन करते रहें, ये तो मैं चाहूँगा। और ऐसे किसानों को सामने लेकर आना भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा प्रयास रहे कि आप जैसे लोग और भी देखें, और भी दिखें, और भी ऐसे सम्मिलित हों और ऐसे काम में जुटें जिसमें खेती के साथ साथ वो बिल्कुल ऐसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई बाहर का आता है या लोकल से कोई आता है लेने के लिए, चिक्स मांगता है आपसे या तैयार मुर्गियाँ मांगता है, तो उनका रेट क्या रखेंगे आप? अगर आप देना चाहें तो, अगर आप लोकल में देना चाहते हैं तो आप जैसा आपको सही लगे वो आप रेट बता सकते हैं। सर इसका रेट सर पहले 500 था, लेकिन अब डिमांड के ऊपर 700 रुपये कर दिए सर हम। 700 रुपये। अच्छा। वो भी लोकली में बिकता रहता है सर। 700 रुपये कर दिए 1 केजी। 700 रुपये का केजी के हिसाब से। हाँ। और बाहर से अगर कोई ऑर्डर करता है, जब मान लीजिए इन फ्यूचर कोई आपको देखेगा, है ना, तो उस टाइम पर अगर कोई रेट रखता है थोक का, तो वो क्या रेट रखेंगे? वो सर 500 रुपये केजी। थोक में 500 रुपये, फुटकर में 700 रुपये। हाँ, 1-2 मुर्गे चाहिए जिसको ये 700 रुपये, बाकी 2-4-10 पीस या चाहिए तो 500 रुपये सर। अच्छा, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। और अशोक जी का प्रयास, हम जैसे जो किसान हैं जो गांव में हैं, और एक तो सबसे बड़ी बात होती है जानकारी के अभाव में हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और वो मुर्गी पालन में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये अशोक सिंह जी बहुत बढ़िया उदाहरण होने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो है आपको भी प्रेरित ज़रूर करेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है मुर्गी पालन से लेकर, ख़ास करके जो बैकयार्ड मुर्गी पालन है, घर के पीछे छोटी सी जगह पर की जा सकती है, उससे संबंधित कोई सवाल है या किसी ब्रीड के ऊपर आपको कोई भी सवाल है, तो वो हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।